नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज मेरा वीडियो है वो चैप्टर 3 व्यावसायिक सौदों का लेखांकन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चन नंबर 2 को आज मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 में आपको बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न में हमको क्या बोला है और ये इक्वेशन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला हुआ है यहाँ पे, निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अर्थात यहाँ पे एक्स है ने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक्स ने व्यवसाय प्रारंभ किया है नगद से और बिजनेस में कितना लगा रहा है, 20,000 लगा रहा है। सेकंड ट्रांजेक्शन में बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। यहाँ पर एक्स ने वाई से माल खरीदा है। जब कभी भी ट्रांजेक्शन में नाम दे देता है तो इसका तात्पर्य ट्रांजेक्शन क्रेडिट होता है, उधार होता है। थर्ड में कहता है जेड को 1800 रुपीज़ कास्ट का माल, जेड को 1800 रुपये 1800 लागत का माल बेचा है कितने में, 1500 रुपये में। खरीदा कितने में था, 1800 में, और बेच कितने में रहा है, 1500 में। मतलब 300 रुपये के लॉस में ये बेच रहा है, क्योंकि बेचे गए माल की कॉस्टिंग कितनी है, 1800 है। और राम ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए 2500 रुपीज़ कैश विड्रॉ किए हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं इसका हमारे इक्वेशन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारे जो रेगुलर ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें एक कैश है, दूसरा गुड्स है अर्थात स्टॉक है, और यहाँ पे क्रेडिट सेल किया है। जेड को माल बेचा है मतलब उधार बेचा है। जब उधार रहेगा, उधार खरीदेंगे, उधार बेचेंगे, तो एसेट साइड में डेटर्स आ जाएगा और लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और ट्रांजेक्शन आप पर्टिकुलर में हिंदी में या इंग्लिश में इस ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो जैसा आपको बोला है, एक्स ने व्यापार प्रारंभ किया, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कितना रुपये लगा रहा बच्चों, 20,000 रुपये। तो हमारे बिजनेस में कितना रुपये आया, 20,000 रुपये आया। और एक किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने। और जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो कहाँ लिखा जाता है, ओनर के कैपिटल में, ओनर इक्विटी में लिखा जाता है अर्थात कैपिटल्स में। तो इस तरह से अभी हमारे पास एट ए टाइम 20,000 रुपये कैश इन हैंड है जो ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, और लाइबिलिटीज के रूप में भविष्य में हमको 20,000 रुपये ओनर को, मालिक को लौटाना है। इसके अलावा हमारे पास इस तरह से कोई स्टॉक नहीं है, कोई डेटर्स नहीं है। हाँ, सेकंड ट्रांजेक्शंस बोलता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से उधार माल खरीदा। जब कभी भी ट्रांजैक्शन में नगद कैश का उपयोग नहीं है, फॉर कैश नहीं बोला है, तो उसका तात्पर्य वो सौदा क्या है, उधार है। मतलब हमने वाई से उधार माल खरीदे हैं। कितने का माल खरीदे हैं, 5,000 का। तो हमारे पास तत्काल में 5,000 रुपये स्टॉक के रूप में गुड्स बढ़ जाएगा। 5,000 रुपये का हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। और इस माल को हमने उधार खरीदे हैं, तो उधार खरीदे मतलब क्या हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्व हो गया। जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स में हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से न्यू इक्वेशन के रूप में हमारे पास कैश इन हैंड 20,000 है, 5,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक है, और 20,000 रुपीज़ ओनर की लायबिलिटीज है, ओनर इक्विटी है और कैपिटल है, और आपके पास 5,000 रुपये क्या है, आपका क्रेडिटर है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो दोनों साइड का आप टोटल करके देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इधर भी 25 आ रहा है, इधर भी 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको बोलता है, थर्ड ट्रांजेक्शन बोलता है
सोल्ड गुड्स टू जेड, जेड को माल बेचा, जब नाम दिया है मतलब उधार हो गया, और वो भी बता रहा है कि 1800 का माल गुड्स है। कितने का गुड्स है? 1800 का गुड्स है, और कितने में बेचा है उसको? 1500 में। तो आपके पास कैश तो आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, इसलिए इसका इफेक्ट कैश में तो नहीं पड़ेगा, हाँ स्टॉक पे पड़ेगा। तो कितने का माल आपके पास से कम हो गया है? 1800 का माल आपके पास से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 1800 रुपीज़ का माल आपके पास से कम हो रहा है, तो 1800 रुपीज़ को स्टॉक में से माइनस करोगे, अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा, आपने उधार बेचे हो, भविष्य में आपको पैसा लेना है, किससे लेना है? किसको बेचे हो? जेड को, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसको उधार बेचा जाता है, क्रेडिट सेल किया जाता है, वो डेटर्स कहलाते हैं। वो भी कितने में बेचे हो? 1500 में बेचे हो, इसलिए डेटर से आपको फ्यूचर में 1500 रुपये मिलेगा। आपने यहाँ पे कम रेट पे बेच दिए, जितने में खरीदे थे उससे कम में बेचे हो, तो आपको लॉस हो गया है। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? किस पे भार आएगा? ओनर पे। तो ओनर की कैपिटल 300 रुपये से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ओनर को 300 रुपये क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है, क्योंकि 1800 के गुड्स को उसने 1500 में बेच दिया, मतलब 300 रुपये कम में बेच दिया। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास कैश इन हैंड 20,000 ही है। 5000 में से आप 1800 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आप 3200 आपके पास 3200 रुपीज़ कॉस्ट का गुड्स अभी भी आपके पास अवेलेबल है, और 1500 रुपीज़ आपको फ्यूचर में किससे लेना है? डेटर से लेना है। अब ओनर की कैपिटल्स क्या हो गई है? ओनर की इक्विटी क्या हो रही है? कम हो रही है। 20,000 था, उस 20,000 में से 300 माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा? 19,700 रुपीज़ इसकी कैपिटल्स हो गई, कम हो गई है। और 5,000 हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बरकरार है, क्योंकि इसको हमको फ्यूचर में वापस करना है। अब उसके पश्चात हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे अगला ट्रांजेक्शन्स क्या बोल रहा है। तो अगला ट्रांजेक्शन्स यहाँ बोल रहा है बच्चों कि राम ने, मतलब ओनर का नाम है, राम ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से, व्यवसाय से क्या कर रहा है? 2500 रुपये निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? 2500 रुपये कैश विड्रॉ कर रहा है। तो जैसे ही कैश विड्रॉ करेगा तो उसकी कैश क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो कैश में से इसका क्या माइनस कर देंगे? 2500 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, और इसका सेकंड इफेक्ट भी पड़ेगा, ओनर की कैपिटल उतने रुपए से कम हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में अपने से अपने स्वयं के यूज़ के लिए विड्रॉ कर चुका है। तो इसको भी 2500 रुपये को भी ओनर इक्विटी में अर्थात कैपिटल में माइनस करेंगे और कैश में से माइनस करेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 17,500, और 3200 का इसके बाद ऑलरेडी गुड्स है। 1500 रुपीज़ हमको फ्यूचर में डेटर से लेना है। अब 19,000 आपको 700 में से आपको 2500 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने से आएगा आपका 17,200। तो आज इसकी लायबिलिटीज हमारी कितनी है? 17,200 है, और 5,000 भी हमारी क्या है? कैपिटल्स। अब इन दोनों का आप टोटल करके देख लीजिए, दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो आपका इक्वेशन क्या है? राइट है, 22,200 आ रहा है। उसी प्रकार से हम इसका भी हम टोटल करके देख लेंगे एसेट साइड का। तो एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या है? 17,500 है, प्लस 3200 का गुड्स है, स्टॉक है, और 1500 रुपीज़ हमको फ्यूचर में डेटर से लेना है। तो इसका टोटल भी आपका आ रहा बच्चों 22,200। तो इस तरह से दोनों साइड का आपका क्या आएगा? इक्वेशन हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, बराबर आएगा। बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, तो तत्काल वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल में हैं तो आप तत्काल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आगामी आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्व की आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाइए
और अपना नाम लिखिए, अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से हैं बताइए, और जो भी आपको राय देनी है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।